देखिए बाबू भाई लोग आए हूँ सब्जी मंडी में। चलती हूँ फिर घर पे, फिर और बातें करती हूँ। यदि कोई आपसे अपने मन की राज की बात बताता है तो उसके दिल को हल्का करने के लिए वो बताता है। तो आपको अपना दिल भारी नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि सामने वाले को तसल्ली देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। हेलो बाबू भाई लोग, राम राम प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? कई दिन से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, बस थोड़ा मोड़ा बात हो रहा था। कभी मार्केट चली जा रही थी, कहीं कहीं चली जा रही थी। अभी भी देखिए मार्केट से होके आए हैं, थोड़ा सा 4 बजने वाले हैं। सुबह से निकले थे, बड़ी धूप लग गई। गए थे थोड़ा ना, कहाँ कहाँ गए हैं, फिर तो लौटे हैं सब, तब दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ, उससे पहले सोचे हैं कि सबसे पहले प्रणाम कर ले अपने बड़े बाबू भाई लोग के, जो हमसे बड़े हैं उनको मैं दिल से प्रणाम। और छोटे बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद। और मेरी उम्र के जो 8-10 होंगे उनको भी टाटा बाय बाय और दिल से प्रणाम भी, है ना। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि पिछले दिनों मेरे पिताजी का दूसरी पुण्यतिथि थी। मैं सोची कि 2 शब्द अपने पिताजी के लिए भी आपसे कह दूं। आपसे बताओ मेरे दिल की व्यथा, क्योंकि अब आप लोग तो मेरे परिवार हो गए हैं ना। मैं आपको ही तो अपनी फैमिली समझने लगी हूँ, है ना। तो मैं क्या छुपाऊँ आपसे पिताजी और माताजी के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। इसीलिए मैं सोची कि आज थोड़ा सा बताऊँगी आपको, सारी चीज़ों से फुर्सत निकाल के, सारे काम से। और थोड़ा सा ये बताने के छोटे में बताऊँगी, बहुत लंबा नहीं है, ताकि सोचेंगे आप लोग भी कि क्या आपके पिताजी से मतलब है मुझे। आपके पिताजी बूढ़े हो गए होंगे, माँ भी बूढ़ी हो गई होंगी, चले गए होंगे, ऐसे ही तो कुछ बात होगी ना। तो मैं क्यों देखूँ आपकी वीडियो, क्यों बताऊँ? लेकिन ऐसा नहीं है बाबू भाई लोग। थोड़ा सा 2 मिनट समय निकाल के यदि आप किसी के दिल की बात सुनते हैं तो उससे सामने वाले का मन हल्का हो जाता है। और अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी की बातों पे, किसी के कहने पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी हमदर्दी आपके दिल में भी होनी चाहिए किसी के लिए। यदि कोई आपसे अपने मन की राज की बात बताता है तो उसके दिल को हल्का करने के लिए वो बताता है। तो आपको अपना दिल भारी नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि सामने वाले को तसल्ली देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। अब आप लोग तो मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मैं बताना यही चाह रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपकी चाची की माँ, यानी कि मेरे बच्चों जो नातिन हैं उनकी नानी, या मेरे बच्चों की नानी कहिए ना। मेरी नातिन की नानी तो मैं ही हूँ ना, लेकिन मेरी बच्चों की नानी यानी कि मेरी माताजी मुझे 3 साल की जब मैं थी तभी स्वर्गवास हो गई, है ना। उनको तो मैं देख नहीं पाई, मुझे होश नहीं आता है। हल्का हल्का कुछ कुछ होश आता है बाबू भाई लोग, लेकिन पिताजी साथ रहे। पापा हमारे पढ़ाए लिखाए ना। कम ही उम्र में हमारी शादी हो गई थी, क्योंकि माँ नहीं थी। सबसे घर की छोटी बेटी थी मैं, 5 भाई बहनों में सबसे मैं छोटी थी। इसलिए थोड़ा पिताजी चाहते थे कि मेरी कम ही उम्र पे शादी हो जाए। तो शादी हो गई 16-17 में ही, समझिए कि। और आज के ज़माने में थोड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले लोग कर देते थे। कई लोगों के नहीं भी होते थे, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि भाई कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। माँ के गुजरने के बाद से हमारे पिताजी ने कभी शादी दूसरी नहीं की, जबकि चाहते तो कर सकते थे। उनकी उम्र उस समय 40-45 वर्ष की थी। बात बहुत पुरानी हो गई, लगभग 30 साल से ऊपर हो गया इस बात को। लेकिन क्या कहिएगा, अभी भी दिल में वो चुभन है कि माँ रहती तो थोड़ा माँ से ये कहते वो कहते। खैर माँ चली गई। उसके बाद पिताजी का साया था, पढ़ाया लिखाया, शुरू से बहुत पढ़ाया। बहुत इच्छा थी उनको पढ़ाने लिखाने की, हम लोग को खूब अच्छी शिक्षा दिए। वही शिक्षा और संस्कार मैंने भी अपने बच्चों में डाली। अब आप लोग मिलते और देखते तो मेरे बच्चों की तारीफ़ बिना किए हुए नहीं रहते कि ज़रूर चाची जी, आंटी जी ऐसा संस्कार पाई हैं कि वही अपने बच्चों को दी है ना। तो बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं। कभी कभी बुरा लग जाता है, कोई कोई बात ऐसी कह देते हैं, बच्चे बड़े हो गए ना, तो बच्चों के मुंह से निकल जाता है कुछ मुँह फट की तरह। तो उस बात को थोड़ा दुख हो जाता है, लेकिन बाद में जब मन ठंडा होता है, दिल शांत होता है दुख से, गुस्से से, तो फिर सोचती हूँ कि चलिए अपने ही बच्चे तो हैं। कुछ कहते भी हैं तो उन्हें नादान हैं, कम उम्र के हैं, इसलिए नहीं समझ पाए। तो आगे मैं बता रही थी अपने पिताजी के बारे में। तो पिताजी भी हमारे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, सभी लोग बहुत अच्छी शिक्षा दिए।
सारे भाई बहन को हमारे बहुत अच्छे पदों पे नौकरी भी लगवाया। सबकी कृपा से, दुआ से सभी लोग आज के समय में सुखी हैं। लेकिन पिछले दिनों यानी कि 2021 में 21 अप्रैल 2021 को पिताजी की अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और मेरे पहुंचने से पहले वो भी चले गए। मैं तो कोरोना की वजह से नहीं निकल पाई थी भाई लोग, क्योंकि बच्चे जानते थे कि मेरी सांस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आप लोगों से भी पिछले वीडियो में बताई हो, थोड़ा मौसम चेंज होता है तो मुझे इस्नोफिलिया है चाची को। आप कभी भी तबीयत बिगड़ जाती है, जहाँ मौसम गर्म ज़्यादा हो गया, सर्दी ज़्यादा पड़ गई, और उस टाइम तो कोरोना था, सांस की ही बीमारियाँ चल रही थी। पिताजी हमारे एक भाई हमारे रहते हैं प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, उन्हीं के पास उस टाइम हमारे पिताजी थे। वहीं से खबर आती है, हमारी भतीजी ने खबर दिया कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है बुआ, आ जाओ, अंतिम सांसें चल रही है। मैं अभी सोच ही रही थी, तैयारी कर ही रही थी आने की, तब तक अगला फ़ोन आता है कि तो चले गए। वो वीडियो कॉल मुझे करा रही थी, शायद पता नहीं आपको पिछले वीडियो में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो कॉल कराने के साथ अचानक से कहती है कि देखो वो अभी मैं तुमसे बात करा रही थी, अभी चले गए। कहाँ चले गए बाबा, ऐसे कह के भतीजी हमारी रोने लगती है, भाभी भी रोने लगती है, और मैं क्या जाऊँ। ऐसे के बाद बच्चों ने कहा कि जब नाना जी चले ही गए तो तुम कोरोना में जाओगी ट्रेन में या कोई भी, तुमको हवा लग जाएगी मम्मी। तो बच्चों के कहने पे, ऐसा हमारे आपके चाचा जी के भी कहने पे मैं जा तो नहीं पाई, लेकिन दिल का दुख दर्द समेटे हुए छोटे छोटे कुछ वीडियो आए, कुछ फ़ोटो आए वहाँ से, उसको मैं छोटा सा आपको वो दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें, मेरे दुख तकलीफ़ सारी चीज़ें उसी में पिरो के मैं डाल दी। तो आज के लिए फ़िलहाल दुख के लिए यही कहूँगी कि आप लोग भी जिसके माँ बाप हैं, बच्चों बड़े लोग देख रहे हैं, उनको तो समझाना ही नहीं है, उनको तो खुद ही पता है। माँ बाप के ज़िंदा रहते उनकी सेवा जो नहीं किया, उनका ख्याल नहीं रखा, तो मरने के बाद उनके सिर्फ पछतावा आपको रह जाएगा। काश मैं ये कुछ खिला दिया हो, तो ये पिला दिया हो। तो लड़कियों से कहना चाहूँगी कि सास ससुर जिसके हैं, सास ससुर की खूब सेवा करिए, उनकी बातें भले सुन लीजिए। आज वो बातें हैं, कल वो बातें बंद हो जाएगी बच्चों, फिर किसको आप सुनाओगे, किसके ताने सुनने को तरसोगे आप। तो थोड़ा सा सह लो। हाँ, कोई सास अत्याचार कुछ ज़्यादा कर देती है, उनसे मैं कहना चाहूँगी, यदि वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बहुओं पे अत्याचार ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी मत करिए, और अपनी बेटियों पे भी मत करिए। बेटियाँ वो लक्ष्मी हैं जिसको खोने के बाद से, यानी कि ससुराल भेजने के बाद से आप जी नहीं पाएंगे। मेरी तो यही स्थिति रहती है, बाकी सभी लोग समझ सकते हैं। हर माँ और हर सास से मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी और बहुओं को बहुत दिल से चाहिए। यदि आप अपनी बहू को दिल से चाहेंगी ना, तो वो भी आपको माँ से कम नहीं मानेगी। ऐसी कोई बेटी नहीं है जिसके दिल में माँ के लिए अपने प्यार ना हो, और यदि माँ को प्यार करती है तो वही वास्ता है आप सब बेटियों को कि अपनी सास को भी उतना ही चाहे। देखना, सब सास वैसी नहीं होती है, और आपकी कठोर सास भी, क्रूर सास भी, झगड़ालू सास भी आपको जब प्यार से बोलेंगी ना, तो आपको दिल से लगा लेंगे। क्योंकि जब उस सांस की डोरी निकल जाती है ना, तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं होता। आज मैं शायद कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होकर ज़्यादा बातें कह दी भाई लोग, लेकिन मेरा कहने का, समझाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि जब आदमी चला जाता है इस दुनिया से ना, तो उसका एहसास रह जाता है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कितना भी कोई धन दौलत पैसा रुपया सारी चीज़ें आपके, सारे रिश्तेदार नाते सब कुछ भरे हों, लेकिन एक बार जो किसी की माँ बाप भाई सास ससुर जेठ देवर कोई भी चला जाए इस दुनिया से, आप सोच सकते हैं कि फिर आएगा वो, कभी नहीं। उसका नामो निशान सिर्फ आप फोटो में, यादों में, उसकी बातों में याद कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। मैं कहते कहते बहुत इमोशनल हो गए, मेरी आँखों से आंसू वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए, और बस आज के लिए चाची के दिल की आह यही है कि उन्होंने अपने पिताजी को जो खोया दिन रात में, उसके बाद से मेरे भाई भी चले गए 1 साल बाद ही। उन्होंने बहुत सपने संजोए थे, पिछले वीडियो शायद मैं उनकी भी डाली होंगी ना, आप लोग देखिएगा, फरवरी में का शायद था।
मैं जरूर डाली थी शायद मेरे भाई के चले जाने पर। मेरी ब्लॉगिंग देखिएगा, मेरे भाई की यादें होंगी उसमें ना। तो भाई चले गए और समझिए माँ तो थी ही नहीं। बड़े भाई पिता के जैसे मुझे पाले पोसे, उनके जाने के बाद से मैं एकदम बेचारी होकर रह गई। भाभी भी लोग मानती हैं, ऐसा नहीं है, 2 भाई की भाई लोग भी हैं, वो भी भौजाई लोग हैं, लेकिन क्या कहूँ, जो उस भाई से प्यार मिला था, जो पिता से प्यार मिला था, वो चीज़ें तो बयान ही करना मुश्किल है। ठीक है बाबू भाई लो, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। मैं भी हंसने मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा भी पसंद आया हो, क्या पसंद आएगा, इमोशनल बातें चाची की शायद नहीं है पसंद आएगा, लेकिन यदि पसंद आया हो तो अपना कमेंट से जवाब देना और लाइक भी करना। नए सब्सक्राइबर हो तो थोड़ा सा दिल से चाची को याद करके, चाची को भी प्रमोट करके, क्योंकि थोड़ा उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। यदि आप चाहते हैं तो नहीं चाहेंगे तो कुछ दिन बाद चाची की आपकी अचानक से गायब हो जाएंगी, आपको यूट्यूब से फिर कभी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइए बस। बाकी मेरा आशीर्वाद आप सब पे है और बड़ों लोगों को फिर दिल से उनके लिए भी दुआ है और प्रणाम भी। ठीक है, आती हूँ, बाय, ख्याल रखिए। देखिए बाबू भाई लोग यही हैं। पिताजी हमारे 21 अप्रैल 2021 को उनका देहावसान हो गया था और ये वीडियो मैं बनाई थी आपको दिखाने के लिए 21 अप्रैल 2023 को, यानी कि अब से 3-4 दिन पहले की बात है ना। देखिए फिर उनकी वो यादें दिखा रही है। यही हमारी भतीजी है जो बड़े वाले भाई की बेटी है। यही अंतिम समय में उनकी सेवा कर रही थी और जब चले गए तो ये हमारी बहन है, बड़ी दीदी, ये भतीजा है। यही लोग अपना दाह संस्कार वगैरह किए। जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो यही सब फ़ोटो आया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यही उनकी यादें। मैं उनके पुण्यतिथि पे एक छोटा सा गाना, इमोशनल भरा गाना गाई थी। शायद पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। जो लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देख लें। थोड़ी सी इमोशंस उसमें आपकी चाची की दिखेगी। देखिए मेरी शादी के समय जब पिताजी थे हमारे, और ये अंतिम क्रिया जो 13 ही हो रहा था तब का। शादी के समय पीछे हमारे भाई दिख रहे हैं ना, वही भाई भी हमारे चले गए जो आगे फ़ोटो में भी है। और ये पिताजी का उस समय का जब माताजी चली गई थी, माताजी का हमारे देहावसान होगा तो वो वाला वो फ़ोटो था। और देखिए ये अंतिम क्रिया जब मैं छोटी थी शादी से पहले तब का है। ये सारी चीज़ें, सारी यादें मैं यही दिखाना चाहती हूँ। देखिए कैसे अंतिम विदाई चले गए पिताजी हमें छोड़ के। मैं देख नहीं पाई लेकिन सारे लोगों ने मेरे फ़ोटो वीडियो भेजा। देखिए मेरे साथ में कभी ऐसे थे, कभी घर पे मंदिर बना था तो ऐसे ही हमारे ससुर जी हैं। ये भी पिताजी के जाने के बाद से 2022 में चले गए। और एक और हमारी चाची थी जो कि पिछले साल वो भी चली गई। उनका भी एक सीन मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी आगे ये हमारे भाई के जाने के बाद से ये उनकी क्रिया का एक सीन बच्चों ने भेजा था। देखिए मैं वहाँ गई थी। यही हमारे बड़े वाले भाई हैं जो फ़ोटो में देख रहे हैं ना, पिताजी हैं। उनको लेके हमेशा गांव पे जाते थे वो। और क्या बताऊँ, कहते कहते मेरी आँखें भर जाती। मैं क्या कहूँ, क्या बस ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। यही दीदी हैं देखिए हमारी ना, जो अंतिम समय में थी। अंतिम समय में ये फ़ोटो मैं दिखाना चाहूँगी दीदी की बेटी की शादी का था। ये इसी दीदी के यहाँ गए थे हम लोग। ये हमारे छोटे भाई और ये भतीजा साथ में बैठा है पिताजी के। कुछ फ़ोटो मिला के यही मैं बताना चाहती हूँ आपको। यही हमारी चाची है जो गांव पे रहती थी, हमारी अपनी चाची। ये भी पिछले साल चली गई। पिताजी के फ़ोटो के साथ मैंने ये भी बता दिया उनका भी। और ये दर्द भरे गीत के साथ मैं ये पिछला वीडियो बनाई हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती थी आपको। देखिए जो भाई गुजर गए तो एक क्रियाक्रम के लिए भतीजे ने सब किया था। क्या देखिए भाई लोग आ गए सब्जी मंडी में। अब यहाँ से घर चलते हैं तो और सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, है ना। चलते हैं। देखिए मेरे साथ वीडियो से बने रहिए। अब वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करेंगे,
एक लाइक कर लीजिएगा, जो चैनल से जुड़े हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आते हो फिर।